जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क लग्न के व्यक्तियों की कि यह माह उनका कैसा गुजरेगा। जो कर्क लग्न के व्यक्ति है अर्थात कैंसर असेंडेंट है, उनके प्रथम भाव में कुंडली में 4 नंबर लिखा होता है। जो कर्क राशि के व्यक्ति हैं उनके लिए भी ये वीडियो अप्लीकेबल है। वहां भी प्रथम भाव में 4 नंबर ही लिखा होगा। अन्य व्यक्तियों के लिए यह वीडियो अप्लीकेबल नहीं है। जो दिसंबर माह में होने वाले गोचरीय परिवर्तन है वो डिस्प्ले किया हुआ है। आपके लग्नेश हुए चंद्रदेव, और चंद्रदेव लग्नेश होने की वजह से आपको अच्छा फल ही देने की कोशिश करेंगे। यदि उनकी आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई विशेष बुरी स्थिति ना हो, छठे आठवें 12वें घर से वो संबंध ना बनाते हो, पापग्रस्त ना हो, तो आपके लिए अच्छा रिजल्ट ही देते रहेंगे। चंद्रदेव हर सवा 2 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। इस तरह से वो हर भाव का रिजल्ट देते चलते हैं। सूर्यदेव पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके धनेश हैं, तो पंचम भाव से धन भाव का संबंध बना, अर्थात आप किसी कला से जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट से, यदि आप किसी कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, पेंटिंग से जुड़े हुए हैं, म्यूजिक से जुड़े हुए हैं, डांस से जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, तो उन सब क्षेत्रों में जहाँ की आपका हुनर काम आता है, वहाँ आप अपने हुनर से, अपने कौशल से, अपनी प्लानिंग से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से धन कमाने में, धन संचय करने में सफल हो पाएंगे। सूर्यदेव का रिजल्ट आपके लिए धनकारी होगा। हाँ, एग्रेशन में मत आइएगा, क्योंकि विचारों में या स्वभाव में कोई एग्रेशन आया तो आपको अवसर को अपॉर्चुनिटी में आपको अवसर को इनकैश करने में दिक्कत होगी। सूर्यदेव 16 तारीख से फिर यहाँ से निकल करके छठे भाव पे गोचर करेंगे। तो जो व्यक्ति अपने प्रोफेशन में हैं, किसी न किसी तरह के अपना काम धंधा खुद करते हैं, किसी स्पेशल प्रोफेशन में हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं या किसी भी तरह के सेवा में जुड़े हुए हैं, पुलिस से जुड़े हुए हैं, सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, उन सबको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। नए क्लाइंट्स मिलेंगे जिनके थ्रू वो धन कमा पाएंगे। किसी तरह का वाद विवाद भी हो सकता है सरकारी अधिकारियों से, इस बात का ध्यान रखिएगा। परिवार के सदस्यों के साथ कोई किसी तरह का तनाव हो सकता है। यदि आप अपने परिवार के साथ कोई व्यापार करते हैं तो वहाँ पे हर प्रॉस एंड कॉन्स का ध्यान रखिएगा। सूर्यदेव यहाँ गोचर करते हुए आपका एक्सपेंडिचर भी बढ़ाएंगे। यदि आप बाहर से कोई संबंध बना के चलते हैं तो कोई इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। आपका इन्वेस्टमेंट के रूप में आप खर्च कर सकते हैं। बाहर जाने का मौका मिल सकता है, कोई मीटिंग्स अरेंज करने का मौका मिल सकता है आपको, और किसी पार्टी से डील करने के लिए आपको बाहर जाना पड़ सकता है। या सरकारी अधिकारी हैं या नौकरी में किसी बॉस के रूप में काम करते हैं, उच्च पद पे काम करते हैं, तो आपको बाहर विजिट करना पड़ सकता है। मंगल देव अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और मंगल देव आपके लिए बहुत ही योग कारक हैं। आपके सबसे मजबूत केंद्र के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं, तो केंद्र का त्रिकोण से संबंध बन रहा है और उसके स्वामी है मंगल देव। तो मंगल देव का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। अपनी राशि में, स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, तो मंगल देव पंचम भाव से आपके लिए धन की व्यवस्था करेंगे। जो आप बुद्धि, विवेक, प्लानिंग का प्रयोग करेंगे, वहां से आपको धन की प्राप्ति होगी। आप यदि स्पेकुलेशन के क्षेत्र में है, शेयर मार्केट के धंधे में, तो आप सोच समझ के डिसीजन लेंगे तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। फिर मंगल देव लगभग पूरे महीने यही गोचर कर रहे हैं। 28 दिसंबर को छठे भाव पे गोचर करेंगे। फिर इनके रिजल्ट में परिवर्तन आएगा। तो सूर्यदेव और मंगलदेव दोनों जब छठे भाव पे गोचर करेंगे तो आपका बजट बहुत ही संतुलित रहना चाहिए, अन्यथा अनावश्यक खर्चे आपके बहुत बढ़ेंगे। आपकी एनर्जी फालतू वेस्ट होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। अनावश्यक आप भागदौड़ करेंगे, रिजल्ट कम मिलेगा। शनिदेव चतुर्थ भाव पे, शुक्र के भाव पे गोचर कर रहे हैं और बहुत ही बढ़िया योग बना रहे हैं, मालव योग।
जो कि पंच महापुरुष योग है, अपनी स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, बैलेंस राशि है, तो आपको यहाँ से सुख शांति में वृद्धि होगी। शुक्र ग्रह का चतुर्थ भाव पे गोचर करना सुख में वृद्धि करता है, तो शुक्रदेव यहाँ आपकी सुख में वृद्धि करेंगे। माता के साथ आपके संबंध सुधरेंगे, परिवार में डोमेस्टिक इन्वायरमेंट में बहुत ही सुख शांति मिलेगी, घर में समय बिताने का मन करेगा आपको, और बैलेंस बना के चलेंगे आप घर के मेंबर्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, न्यूक्लियर फैमिली में पत्नी के साथ बहुत सामंजस्य रहेगा। आप अपने सुख साधनों पे भी खर्च कर सकते हैं, और उसके लिए शुक्रदेव आपके लिए धन की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी है। कर्म से ज्यादा लाभ की प्राप्ति होगी, और इनकम जब बढ़ेगी तो आप अपने सुख साधनों पे खर्च कर पाएंगे। कोई प्रॉपर्टी का मामला हो सकता है, यदि आप पहले से प्रयास कर रहे हैं तो कोई प्रॉपर्टी खरीदने में सफल हो जाएंगे। वाहन खरीदने का योग बन रहा है, तो इस तरह के अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे शुक्रदेव के। और शुक्रदेव बड़े भाई से सहयोग करा सकते हैं, किसी तरह का क्लोज फ्रेंड से किसी तरह के आपके संबंध बन सकते हैं, और कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बड़े सोशल ऑर्गेनाइजेशन से आपका कोई रिश्ता बन सकता है जो कि लाभ में कन्वर्ट हो जाए। समाज के प्रमुख के लोगों के साथ आपका कोई रिलेशन निकल सकता है, कोई ट्यूनिंग हो सकती है जिससे आपको फायदा मिल जाए। सरकारी अधिकारियों से कोई बात बन सकती है, यदि आप बिजनेसमैन है, किसी तरह का आइडिया आता है आपको, वो आपका सरकारी अधिकारियों के साथ तालमेल बनता है तो वो आपके लाभ में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह की अच्छी बातें होंगी। यदि आप इंटरनेट से जुड़े हुए अपना काम है तो उसका एक्सपेंशन होगा, या ऑनलाइन आप ट्रेडिंग करते हैं या ऑनलाइन किसी तरह का बिजनेस करते हैं तो वहाँ आपके काम में बढ़ोतरी होगी। यदि आप आकर्षण और खूबसूरती से संबंधित व्यवसाय में हैं, जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स, सौंदर्य प्रसाधन अर्थात आप बेचते हैं, या उसके मार्केटिंग से संबंधित है, या किसी भी तरह का जो जहाँ पे आकर्षण होता है, जैसे फैशन इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, थिएटर, संगीत, पाक कला, तो इन सब जगहों पे यदि आपका होटल इंडस्ट्री काम चलता है या उनसे कनेक्टेड काम है, इस तरह की बातें जहाँ की आपके शुक्रदेव इन्वॉल्व होते हैं, तो आपको अच्छा फल मिलेगा, अच्छी इनकम प्राप्त कर पाएंगे आप। और शुक्रदेव फिर 25 दिसंबर को पंचम भाव पे जाएंगे, तो रिजल्ट अच्छा ही होगा, उनका गोचर अच्छा रहेगा। शनिदेव अष्टम भाव पे आ चुके हैं, शनिदेव अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं और मार्गी हो चुके हैं, और अपनी मूल त्रिकोण राशि में, अपनी प्रिय राशि में गोचर कर रहे हैं, और सप्तम भाव के भी स्वामी हैं। तो शनिदेव अचानक से आपको रिजल्ट देंगे, लेकिन शनिदेव का स्नैह रिजल्ट आता है, स्लो रिजल्ट आता है। आप ऑनेस्टी, डेडिकेशन और सिंसेरिटी के साथ, डिसिप्लिन के साथ अपने कर्म को कर रहे हैं तो शनिदेव का रिजल्ट आएगा। अचानक से होने वाली बातों में शनिदेव का रिजल्ट दिखेगा। आप यदि दूसरे के धन का मैनेजमेंट करते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में है, बैंकिंग सेक्टर में जो लोन प्रोवाइड करती है, इन सब बातों से आप जुड़े हुए हैं तो आपको अच्छा कट मिलेगा। गवर्नमेंट एजेंसी से जुड़े हुए हैं जहाँ की आपको कमीशन प्राप्त होता है, तो वहाँ पे आपको अच्छा फल मिलेगा। यदि आप ऐसे धंधे में हैं जहाँ की समय और अवसर के अनुसार आपका रेट घटता बढ़ता है, तो वहाँ पे आपको बहुत फायदा मिलेगा अचानक से। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम में लगे हुए हैं तो वहाँ पे आपको अचानक से रिजल्ट मिल जाएगा। डिटेक्टिव एजेंसी से जुड़े हुए हैं, किसी तरह की सिक्योरिटी एजेंसी से जुड़े हुए हैं, किसी तरह के डिफेंस सेक्टर से आपका व्यवसाय है या कनेक्शन है, या प्रोडक्शन के काम में लगे हुए हैं, या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, या मैन्युफैक्चरिंग का किसी तरह का छोटा यूनिट चलाते हैं, बड़ा यूनिट चलाते हैं, तो वहाँ आपको शनिदेव बहुत ही फायदा देंगे अचानक से, क्योंकि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं और आप मार्गी हो गए हैं। शादी ब्याह का भी मामला हो सकता है, क्योंकि शनिदेव आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, लेकिन वहाँ पे दिक्कतें आएंगी, लेकिन आप प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। बृहस्पति देव भी अपनी अच्छी पोजीशन में हैं, दसम भाव पे गोचर कर रहे हैं, और अब 31 तारीख से मार्गी भी हो जाएंगे, 31 दिसंबर से। बृहस्पति देव का 10वें भाव पे, आपके कर्म के भाव पे गोचर करना आपकी पोजीशन को आपको कर्म के क्षेत्र में आपकी पोजीशन को सुदृढ़ करता है और आपको उत्तम रिजल्ट देता है। बॉस का फेवर मिलेगा, आप एक अच्छे व्यक्ति के रूप में, एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति के रूप में ऑफिस में जाने जाएंगे। यदि आप सर्विस करते हैं,
सरकारी नौकरी में है, प्राइवेट नौकरी में है, तो बॉस आपको आइडेंटिफाई करेंगे, आपको अपने एसोसिएट्स का साथ मिलेगा और जो भी आप डिसीजंस लेंगे उसमें कुछ गंभीरता दिखेगी और एक अच्छा डिसीजन होगा वो, और लोग उसकी सराहना करेंगे। इस तरह का रिजल्ट बृहस्पति देव देंगे यहाँ। और बृहस्पति देव भाग्येश हैं आपके, तो भाग्य का भी साथ मिलेगा कर्म में। आप जो भी डिसीजंस लेंगे वो फ्रूटफुल होगा। अवसर आपको मिलेंगे। अवसर का मतलब होता है कि जो भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं वहाँ वो सफलता मिल जाती है आपको और आपको उसका क्रेडिट मिल जाता है जिस भी क्षेत्र में है। तो भाग्य का साथ आपको मिलेगा। इस तरह का लंबी यात्रा हो सकती है, धार्मिक यात्रा हो सकती है, गुरुजनों का साथ मिल सकता है, पिता का कोई फेवर मिल सकता है, कोई आप हायर एजुकेशन कर सकते हैं कर्म के लिए, अपने कर्म के क्षेत्र से संबंधित कोई आप हायर एजुकेशन में इनरोल हो सकते हैं, आपकी पढ़ाई ऊंचे दर्जे की हो सकती है। तो इस तरह के रिजल्ट आपको मिलेंगे। बृहस्पति देव आपके सस्तेस भी हैं, तो किसी तरह की कोई बीमारी भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कोई मोटापे का प्रॉब्लम ना हो, लिवर संबंधी कोई समस्या ना हो, जॉन्डिस ना हो, इस तरह के लिवर संबंधी कोई समस्या ना हो, इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको विशेष इन सब बातों का ध्यान रखना है। मेडिटेशन, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। कोई लोन के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, कोई बिजनेसमैन है, तो आपको लोन मिलने में सफलता मिल सकती है। बुध देव आपके छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं और तृतीय भाव के स्वामी हैं। तो कर्म के सिलसिले में बाहर जाने का योग ये भी बना रहे हैं और आपको बाहर जाने का मौका मिल सकता है, यात्रा करने का मौका मिल सकता है। लंबी यात्रा, छोटी यात्रा, बाहर की यात्रा, देश के भीतर ही सुदूर प्रदेशों की यात्रा करने का आपको मौका मिल सकता है। जिनके भी काम धंधे में यात्रा इन्वॉल्व होती है उनको बुधदेव विशेष रूप से सफलता देंगे। बिजनेसमैन को नए नए आइडियाज आएंगे। हालांकि बुधदेव 13 तारीख से वक्री हो रहे हैं और वक्री होने के बाद जो भी आप डिसीजन लेंगे वहाँ पे बहुत सोच समझ के डिसीजन लेंगे। सिर्फ अपने डिसीजन को फाइनल नहीं करेंगे, सबसे सलाह लेके डिसीजन करेंगे, नहीं तो रिजल्ट निगेटिव होगा। हेस्टी नेचर का यदि आपने डिसीजन ले लिया तो गलत ही साबित होगा। तो बुधदेव वक्री जब होते हैं तो ये सावधानी रखनी होती है व्यक्ति को। फिर बुधदेव वक्री होकर के यहीं गोचर करेंगे और 28 तारीख को, चूंकि वक्री अवस्था में तो पीछे की तरफ जाएंगे, तो वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। तो बृहस्पति देव का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में तो बुध देव का रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। व्यापारियों के लिए भी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में है उनको विशेष रूप से फायदा होगा। बाहर से संबंध बनेंगे और संबंध सुदृढ़ होंगे। आप जो प्रयास करेंगे उसमें सफलता मिलेगी और आपके प्रयास में एक विजडम होगा, इंटेलिजेंस होगा और आप अवसर को पहचान पाएंगे तीव्रता से और अपने धन में वृद्धि कर पाएंगे। यदि आप किसी सीनियर पोजीशन में सर्विस भी करते हैं तो वहाँ भी आपको डिसीजंस बहुत उत्तम दर्जे का लेने का मन करेगा और लेंगे भी आप। राहु देव भाग्य भाव पे लंबे समय के लिए गोचर करेंगे और सिमल्टेनियसली केतु देव थर्ड भाव पे गोचर करेंगे। तो राहु देव का भाग्य भाव पे गोचर करना इस बात पे डिपेंड करेगा कि चूंकि ये बृहस्पति के राशि में गोचर कर रहे हैं तो आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में बृहस्पति देव की पोजीशन कैसी है। यदि बृहस्पति देव मजबूत हुए तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे राहु देव, और बृहस्पति कमजोर हुए तो राहु देव भाग में बीच बीच में झटका देंगे आपको, लंबे समय के लिए हैं। और केतु देव थर्ड भाव पे गोचर कर रहे हैं तो आपके प्रयासों में भी थोड़ी कठिनता आएगी। और केतु देव चूंकि जिस भाव पे गोचर करते हैं उस भाव के प्रति लापरवाह कर देते हैं। तो आप यहाँ पे इस विषय के इस भाव के जो सब्जेक्ट्स हैं उसका ध्यान रखिएगा। जैसे छोटे भाई बहनों से किसी तरह की कटुता ना आए, नेबर्स के साथ रिलेशन बना के चलना है, नेबरिंग सोसाइटीज के साथ रिलेशंस बना के चलना है और अपने प्रयासों में लापरवाह नहीं होना है, प्रयासों में कमी नहीं आने देना है। तो केतुदेव का बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। केतुदेव रिजल्ट देते हैं तो पूरे दिल से देते हैं और रिजल्ट भरपूर आता है। तो केतुदेव का भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बशर्ते कि ओरिजिनल नेटल चार्ट में बुध देव कमजोर ना हो। यदि बुध देव कमजोर हो तो केतु से रिजल्ट लेने के लिए आपको उसके उपाय करने चाहिए। और राहुदेव का रिजल्ट लेने के लिए यदि बृहस्पति आपकी कुंडली कमजोर है तो बृहस्पति देव को मजबूत कीजिए। जनरल उपायों से आप इनको मजबूत कर सकते हैं। अब इस महीने की 1 तारीख, 27 तारीख और 28 तारीख को आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है। विदेश यात्रा भी आप कर सकते हैं या देश के भीतर सुदूर प्रदेशों की यात्रा भी हो सकती है आपकी।
फिर 14-15 तारीख को आप वाद विवाद से बचें। और जो सीनियर सिटीजन है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। 18-19 तारीख को किसी तरह की अनावश्यक चिंता या फिक्र हो सकती है आपको। यदि ऐसा महसूस होता है तो विष्णु सहस्त्रनाम का सहारा लीजिए। शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग को दूध से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का पाठ करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव जी आपकी पीड़ा हल लेंगे। 20 और 21 तारीख को जो भी निर्णय लेना है सोच समझ के लेना है कि उस दिन मानसिक कन्फ्लिक्ट बहुत बनेगा इन 2 दिनों, तो वहाँ पे बेहतर होगा कि आप डिसीजन को अवॉइड ही कर दें, फाइनल मत करें अपने डिसीजन को। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने परिचितजनों को शेयर करें और अपने चैनल अष्टो चर्चा को सब्सक्राइब करें यदि अभी तक नहीं किया है या पहली बार चैनल पे आ रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, क्योंकि हमारे चैनल पे मिलियंस में व्यूज आते हैं लेकिन सब्सक्राइबर उस हिसाब से लेकिन व्यूअर्स उस हिसाब से सब्सक्राइब नहीं करते। ये आपका कर्तव्य बनता है कि आपको जब चैनल पे व्यू देखना है, लगातार आना है, तो आप सब्सक्राइब करके बड़ा उत्साहवर्धन भी कीजिए। यदि आपके जीवन की समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। व्हाट्सएप नंबर है 9891644517। आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। यदि नए साल 2024 के लिए कस्टमाइज्ड वर्ष फल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।